नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हम पंचकोसी मेले के दूसरे पड़ाव नदाओं के बारे में आज जानेंगे। पहले पड़ाव अहिरौली के बारे में हमने एक दिन पहले बताया था। इस वर्ष इस मेले का दूसरा पड़ाव 21 को नदाओं में लगेगा। यह वहाँ का सरोवर है। हमारे इस एपिसोड के मुख्य प्रायोजक हैं हेरिटेज स्कूल, चरित्रवन एवं अर्जुनपुर। संस्कार के साथ शिक्षा और बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी। अब खबर की चर्चा। अब इस संदर्भ की चर्चा विस्तार से। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नदाओं, इस बोर्ड को दिखाने का मकसद है आप नदाओं में मौजूद हैं। इस दृश्य को देखकर आप यह महसूस करें। हालांकि नीचे बड़े अक्षरों में लिखा है, लेकिन वहाँ एक अस्पताल वाले जो प्रचार करने वाले हैं उसने अपना कब्जा जमा लिया है। यह नारद सरोवर के किनारे ही स्थित है। इस गांव के रहने वाले पूर्व MLC नंदकिशोर राम की यह देन है कि यहाँ इस तालाब के जीर्णोद्धार पर बड़ी राशि खर्च हुई थी। हालांकि वक्त के साथ अब यह जर्जर हो रहा है। इस पर चारों तरफ परिक्रमा मार्ग भी बना हुआ है। तालाब भव्य है, विशाल है। पंचकोसी परिक्रमा का दूसरा पड़ाव, जैसा कि हमने बताया, नदाओं में लगता है। यहाँ समिति के लोग भी भंडारे का आयोजन करते हैं। जो पंचकोसी परिक्रमा समिति है, बसाव मठ के नेतृत्व में इसका आयोजन होता है। और उसी के सामने स्थित यह भगवान शिव नर्मदेश्वर महादेव का विशाल मंदिर। एक झलक इस पेड़ और इस मंदिर परिसर की आप देखिए। हम मंदिर परिसर में आ चुके हैं। छोटा मंदिर है, प्राचीन शिल्पकला का 8 दीवारों वाला मंदिर। आज के ज़माने वाला नहीं जिसमें 4 दीवारें होती हैं। यह 8 दीवारों का अष्टकोणीय मंदिर है। अंदर भगवान शिव के दर्शन भी आपको हम कराएंगे। देखिए यहाँ कितनी शांति है। 2 दिन पहले हमारी टीम यहाँ पहुँची थी, 15 को। हालांकि यहाँ दरवाजे पर जो नया शिलापट लगा है उस पर नागेश्वर नाथ जी लिखा है, लेकिन हम लोग इसे नर्मदेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, क्योंकि नारद जी यहाँ विराजते थे। इस मंदिर और इस मेले की विशेषता से संबंधित जानकारी के लिए हमने एक व्यक्ति से वहाँ मुलाकात की। आइए उनका संवाद। नर्मदेश्वर महादेव के यहाँ जो नंदग्राम नर्मदेश्वर नारद जी के आश्रम, वहाँ पर पहले हम लोग अपने बुजुर्गों से सुने हैं कि वहाँ पर नारद आश्रम था। और नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन पूजन करने के उपरांत वहाँ पर भगवान ने और ऋषि के साथ वहाँ पर नर्मदेश्वर महादेव को उस नदी में स्नान करने के पर वहाँ पर जल फूल और अक्षत और ये जो होता है दीप से भगवान का पूजन किए। और उसके बाद वहाँ पर प्रसाद जो मूली और साग, मूली साग, मगर इस समय बड़ी फुलौरा वहाँ पर बनता है। पहले साग भात बनता था। अब समय परिस्थितियाँ बदलने के उपरांत वहाँ पर दूसरे पड़ाव में साग भात का भगवान का भोग लगता है। पंचकोसी परिक्रमा समिति द्वारा वहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद का वितरण किया जाता है। खिचड़ी का वही साग भात पहले होता था। पहले साग भात हम लोग के बुजुर्ग कहते थे कि पहले साग भात का भगवान नर्मदेश्वर को भोग लगता था, मगर अब परिस्थितियों के हिसाब से अब केवल खिचड़ी का भोग लगाकर वहाँ पर भक्तजनों को प्रसाद बांटा जाता है। किस तरह का पुण्य लाभ मिलता है वहाँ पे? ये करने से पंचकोसी परिक्रमा करने से और वहाँ पर दीपदान करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। वो भगवान विष्णु लोक में जाते, वो भगवान के विष्णु लोक में जाते हैं और उनको जो 82 नरक है वो 82 नरक नहीं देखकर केवल 28 नरक के मार्जन करते हैं। जो पंचकोसी परिक्रमा करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान नर्मदेश्वर का दर्शन करते हैं, उससे उसके धन धान पुत्र पौत्र आदि सब समृद्ध होते हैं, उसका कल्याण होता है। ये लोग से दुख सुख भोगते भगवान के सत्यपुरी में वो जाते हैं। जी उसका विधान है। जी आपका परिचय? मोहन कुमार दुबे उर्फ मुन्ना बाबा, ग्राम पोस्ट नदाम। पंचकोसी मेले की परिक्रमा का क्रम त्रेता युग से जारी है। जब हमारी टीम पहुंची तो वहां सरोवर में जहां जहां जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई है, वहाँ पर नापी का कार्य चल रहा था।
मुखिया एवं मनरेगा के कर्मी मौजूद थे। पता चला डीएम ने सख्त निर्देश दिया है, इस बार मेले की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। हालांकि पहले इंतजाम कमज़ोर हुआ करता था, लेकिन अब लाइट, रास्ते की मरम्मत वगैरह होगी, ऐसा अनुमान है। एक ग्रामीण वहाँ मिले, उनसे भी बात हुई। बसाओं के महाराज जी आवेलन, सबके भोजन करावेलन और चाय भी की व्यवस्था करेलन, अपन दोनों शाम के हो जाला। यहाँ रहने होने किस तरह की व्यवस्था रहती है? प्रशासन भी रहेला, टेंट वगैरह सब गिरेला यात्री की सुविधा के लिए। यहाँ शौचालय, पेयजल की क्या व्यवस्था है? सरकार से पेयजल की व्यवस्था हो जाता है। अब महात्मा जी लाइट उठ की व्यवस्था कर टेंट के। हाँ हाँ। पोखरा काफ़ी साफ सुथरा नज़र आ रहा है। हाँ, पानी भी है इस वर्ष, पिछले साल सूखा था। ग्राम के मुखिया जी जनवात में पानी की व्यवस्था करवा छठ माता के पूजा के लिए। हाँ, तो मेले में आए श्रद्धालु खुले में शौच करने के लिए मजबूर रहते हैं, क्या उनकी व्यवस्था रहती है शौचालय की? ओकरा भी जानकारी नहीं शौचालय के लिए। रोड पर सब पैखाना कर देला, बड़ी गंदगी हो जाला और आवे जाए में बहुत परेशानी होला। तो इसको लेके आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? ना, कोई शिकायत ना कर सकेंगे। मेला के बाद गंदगी हो जाता है गांव में, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाला, रोड पर आए भी मुश्किल हो जाला। प्रशासन ने इस साल भरोसा दिया है कि शौचालय की समुचित व्यवस्था होगी। बहुत बढ़िया बात बोली है जी। आपका परिचय? हम जगदीशपुर से। क्या नाम हुआ आपका? मनोज तिवारी जी, धन्यवाद। अब चर्चा करते हैं नदाव तक पहुंचने वाले रास्तों की। स्टेशन से अगर आप उतरते हैं तो लगभग 3 किलोमीटर आपको गंगा सेतु गोलंबर जाना होगा और वहां से लगभग 4 किलोमीटर नदाव। ऐसे बीच से भी कई रास्ते हैं, लेकिन यह रास्ता जर्जर है, उसका दृश्य आप देख रहे हैं। आइए एक स्थानीय व्यक्ति से भी जब हमने इसकी चर्चा की तो उसने क्या कहा, सुनते हैं। सबसे खराब है। कब से ही खराब है? सबसे खराब है। कब से ही खराब है? ये खराब लोग समझिए, अरे ये जब से बन रहा है, पिच हुआ तबे से ये बन रहा है था। 2 महीना 1 महीना में सब फिर कवर के थी। पंचकोसी मेला आ रहा है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बन जाएगी सड़क। बन जाएगा तो बढ़िया है। क्या वजह है कि इतना जर्जर स्थिति में है? खाला में यहाँ पर दलदल है, वहाँ पर गिट्टी बालू गिरता है, वहाँ पर फिर नीचे चला जाता है। पानी का निकास है वहाँ पे? पानी का कोई नाला गली नहीं है यहाँ पर। तो घर में पानी थोड़े में आएगा। जब रोड उतना खाला हो रहा है तो ये घर में मुएगा तो घर बस में जाएगा। किस तरह का मेला लगता है पंचकोसी का यहाँ पे? पंचकोसी मेला बहुत जाम होती है यहाँ पर। क्या व्यवस्था रहता है मेला में? व्यवस्था यही मेला में मानते हैं कि नल उल है उधर, बाकी पोखरा पर नहीं लाइट है, ना बत्ती है, ना कल है। पोखरा पर तो लाइट उट लगता है, उस दिन समिति लगा तो उस दिन लगता है। हाँ। वो तो आज होगा, नल मानते हैं कि वहाँ पर ये नहीं है। मेला के बाद क्या स्थिति रहता है सड़क का? गंदगी रहता है। किस तरह का गंदगी? अब गंदगी वो देहात से भी ज़्यादा रहता है। क्या शौचालय की व्यवस्था नहीं रहता है? कुछ नहीं है। शौचालय की व्यवस्था करता है प्रशासन, मेला समिति? कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। करने की पूरा पसरा रहता है? नहीं, उसी तरह रहता है। जी, आपका नाम? सरोज चौहान। धन्यवाद। खबर की कुल वास्तविक स्थिति हमने आपको दिखा दी, लेकिन हम चले हैं मेले के महत्व की चर्चा करने। पंचकोसी मेले का दूसरा पड़ाव यह 5 तीर्थ स्थलों का भ्रमण है, इसीलिए इसका नाम पंचकोसी परिक्रमा है। 21 को इस बार नदाव में लोग जुटेंगे और उस दिन इतनी धक्कम धुक्का होती है कि छोटे मंदिर में प्रवेश कर पाना भी बहुत लोगों के बस का मामला नहीं रहता, लेकिन फिर भी लोग आते हैं। मेला शानदार होता है, तो लोग गंदगी छोड़ जाते हैं। एक प्रार्थना हम भी करेंगे, आने वाले से कम गंदगी फैलाएं और इसकी महत्ता को बनाए रखें। वैसे अगर जो लोग महादेव का दर्शन करने यहाँ आते हैं, नर्वेश्वर महादेव का, वे तालाब की परिक्रमा भी करें, क्योंकि परिक्रमा का अपना अलग धार्मिक महत्व है। वहीं की तस्वीरें आपको हम अभी यहाँ दिखा रहे हैं। भगवान का एक बार आप पुनः दर्शन कर लीजिए। अब हम विदा लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस एपिसोड में हमने मेला से पहले ही यहाँ का दर्शन आपको इसलिए करा दिया ताकि आप यहाँ के बारे में जान सकें, किस स्थान का क्या महत्व है। यहाँ नारद मुनि आश्रम
का हुआ करता था, तपस्या करते थे, इसीलिए इस गांव का नाम नदांव है। और हमसे भी तेज निकले मेला वाले, उन्होंने अभी से जगह घेरना शुरू कर दिया है। इस एपिसोड के प्रायोजक हैं हेरिटेज स्कूल। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।